क्लैट एग्जामिनेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक इन नेक्स्ट 100 days. एंड देर आर सर्टन मिस्टेक्स जो हर एस्पिरेंट बनाता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी. सो हेलो, वेलकम बैक टू इग्नाइट्स लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल. और आज इस वीडियो में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो हर क्लैट एस्पिरेंट अपनी जर्नी में बनाते हैं, सो दैट आप इन अवॉइड्स को कैसे अवॉइड कर सको, इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सको, एंड देन हाउ यू कैन ओवरकम दिस मिस्टेक्स. अगर आपने ये मिस्टेक्स कर ली हैं तो आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, व्हाट इज़ द सोल्यूशन for the mistakes and everything that you need to know in the next 100 days, so that आप वो गलतियाँ ना करो जो बाकी लोग कर रहे हैं. एंड देन देयर शुड बी अ थिंग दैट यू एस दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन विद वन go, right? Because mistakes are something that if you do these mistakes, they will cost you your dream NLU, and that is where nobody is there to tell you that how should you prepare for these one particular examination. Why? Because these mistakes are something that you are doing in your own curriculum, and that is why when nobody knows about your curriculum, there is a mistake that you should know that where you are lagging behind, and that is why these are the most common mistakes that you should definitely know before starting with your CLAT journey, right? First of all, the biggest mistake, एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं समझ रहे हो. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न केयरफुली, not understanding the exam pattern deeply, assuming CLAT is a typical MCQ test and skipping comprehension heavy practice. आपको किसी ने भी अगर ये बोला है कि आपका एक MCQ बेस्ड पेपर होता है, चलो अगर आपको पता भी है कि अगर आपका एक पैसेज बेस्ड पेपर होता है तो आप ये सोचते हो कि सब कुछ पैसेज में से ही मिल जाएगा आंसर और हम जैसा होगा वहाँ पर जाकर पेपर देकर आ जाएंगे. दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, दैट यू शुड प्रैक्टिस n number of questions before your CLAT examination, because completing 120 questions in 120 minutes become a task if you do not practice passage based questions. The only thing that you have to keep in mind is कि ये typical एक MCQ test नहीं है, आपको comprehension heavy practice करनी पड़ेगी. If you are not doing a comprehension based practice, then you might not be even able to just complete your syllabus on time, right? And even the paper on time. CLAT is a reading intensive logic driven examination. Your speed plus accuracy matters in this examination. You have to complete the paper on time, and because it is a reading intensive paper, आपको पूरा पढ़ना है. All 120 questions is something that you have to read. आपके even कॉन्ट्स के जो questions होते हैं वो आपके एक पैसेज फॉर्म में आते हैं, and that is where you should keep in mind that you have to have a habit of reading intensive practice logic driven exam. आपको ये देखना होगा किस तरीके से आप एग्ज़ाम पे लॉजिक निकाल के उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन टेस्ट्स योर क्रिटिकल रीजनिंग. Fix. Familiarize yourself with the paper pattern, 450 words passages plus reasoning. This is the solution to this problem. And regularly solve previous year papers under timed conditions. आपको क्या करना है, आपको अपने आप को पेपर पैटर्न से familiarize करना है. आपको अपने आप को पेपर पैटर्न से familiarize करना है और आपको सॉल्व करने हैं 450 वर्ड्स के पैसेजेस, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करो टाइम्ड कंडीशन में कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने पैसेजेस को सॉल्व करना है. देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस एग्जाम होल्ड्स फॉर यू, राइट? फोकस ऑन रोट लर्निंग इंस्टेड ऑफ स्किल्स. ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप रट्टा मारने की कोशिश करते हो कि आप इस एग्ज़ाम को रोटिफाई करके आप रोट लर्निंग से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, विच इज़ नॉट द सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. यू कैन नॉट मेमोराइज फैक्ट्स, डेट्स, लीगल मैक्सिम इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड लॉजिक. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. कीप दैट इन माइंड दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड इन योर CLAT examination. You have to memorize that the techniques that you need to use for solving the comprehension based papers, right? आपकी ये dates, legal maxims, memorizing facts, ये सब आपका काम नहीं आने वाला है CLAT एग्ज़ाम में. You have to keep in mind कि आप एक उस टेक्निक को फॉलो करो जहाँ पर आप comprehension based, reading based papers को आप solve कर सको, right? CLAT
टेस्ट स्किल, रीडिंग स्पीड, इन्फरेंस, डिडक्शन, नॉट जस्ट फैक्ट्स, राइट। आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं, रीडिंग स्पीड क्या है आपकी, इन्फरेंस, आप कितनी तरीके से ऑप्शंस को डिड्यूस कर सकते हो, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपकी टेस्ट होती हैं रादर देन द डायरेक्ट क्वेश्चंस। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू keep in mind, that you have to just memorize the technique of solving the passages, not the dates, legal maxims. You have to infer, you have to deduce all these things, right? Practice active reading, especially editorial articles. Editorials को अपना best friend बना लो, एडिटोरियल्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, क्योंकि बहुत बार पैसेजेस आपके सीधा डायरेक्ट एडिटोरियल्स में से आ जाते हैं, एंड द डायरेक्ट पैसेजेस सिर्फ नाम चेंज करके द क्वेश्चंस आर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एडिटोरियल्स इटसेल्फ, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फिक्स. यू हैव टू प्रैक्टिस एडिटोरियल आर्टिकल्स, केस लॉ बेस्ड पैसेजेस एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट? The third thing is ignoring the legal reasoning format. Studying the bare acts or case laws instead of focusing on multiple principle facts based reasoning. आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं सेक्शंस, आपसे लॉ का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, वो आप लॉ में एंटर कर रहे हो, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर गिविंग अ लॉ एग्जामिनेशन ऑफ एनी कॉलेज. You will not be asked any section numbers, you will be asked concepts through. और कॉन्सेप्ट्स भी कैसे, वो आपको लॉ पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तो वो आपकी सिचुएशनल बेस्ड, कि अगर आप एक लॉयर हो तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को सॉल्व करोगे. योर सिचुएशनल बेस्ड माइंड सेट को वो टेस्ट कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट keep the sections very very clear, that you have not to study the section numbers, you have to study the case laws. You have to know that what the concept is all about. आपको principal fact based questions को पढ़ना है, rather than focusing on the bare acts or in depth learning of the case laws. You must know the concepts, कि what is the reasoning behind that, and that is what the legal reasoning holds for you when it is the highest weighted section of 32 marks in your CLAT examination. CLAT does not ask you to know the law, बट टू अप्लाई गिवन लीगल प्रिंसिपल्स टू फैक्ट्स. वो आपको लॉ पढ़ाने वाले हैं लॉ स्कूल में, उससे पहले आपसे लॉ नहीं पूछेंगे. एंड दैट इज़ व्हाट वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट आपको प्रिंसिपल्स को फैक्ट्स पे लगाना आना चाहिए, रादर देन लर्निंग द लॉ इटसेल्फ बिफोर एंटरिंग इनटू द लॉ स्कूल. प्रैक्टिस लीगल रीजनिंग विद अ फोकस ऑन एप्लीकेशन, नॉट प्रायर नॉलेज. ठीक है, आपको एप्लीकेशन करना आना चाहिए लॉ का. यू शुड नॉट हैव एनी प्रायर नॉलेज. आपको सिचुएशन पे उस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो, राइट? Neglecting GA current affairs. This is one of the biggest mistakes that I have seen in most of the aspirants. Biggest mistake, that they make a backlog of GK current affairs. Studying static GK randomly or cramming 1 week before the exam. जो चीज़ आप 11 months में नहीं कर पाए, how do you think that you can even complete it 1 week before the exam or even 2 months before the exam? अगर आपने एक जीके करंट अफेयर्स का बैकलॉग बना लिया, देन इट इज़ नेवर एवर गोना कंप्लीट. यू शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, दैट यू शुड नॉट मेक अ बैकलॉग ऑफ जीके करंट अफेयर्स. जनवरी से लेके अगर नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, तो जनवरी से ही अपने करंट अफेयर्स को चालू रखो, एंड देन कॉन्स्टेंटली रिवाइज देम एंड रीडू द क्विजेस दैट यू गो फॉर जीके करंट अफेयर्स. CLAT GK is current affairs driven, focused on events with legal, political और constitutional importance. जो इस टाइम पे आपका जीके करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, जो आपके करंट अफेयर्स से लॉ रिलेटेड है, वो सब आपको देखना है इन द जीके करंट अफेयर्स सेक्शन. कोई भी स्टैटिक जीके उठा के आप नहीं पढ़ सकते हो. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब नहीं पूछा जाता है आपके CLAT एग्जामिनेशन में. वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द कंट्री लीगली, पॉलिटिकली, that is something that is asked in your CLAT examination. Follow monthly current affairs, practice comprehension style GK questions regularly. और ये सब आपको मिलता कहाँ पर है? ये आपको सब मिलता है इग्नाइट के लॉ बैचेस में, जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं फॉर CLAT 2026 एंड 2027. अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. बहुत नेग्लिजिबल प्राइसेस पे हमने बैचेस लॉन्च किए हैं. आपको वो सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं जो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देंगे टू एस दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन वन गो. डू नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी.
just click on the description box and you are good to go with your preparation, right? That is what I was talking about, the Amicus 2026 and Virtus 2027 1 year batch for class 12 students, for class 11 students 2 year batch, एंड हमने MHCT लॉ 2026 का बैच भी लॉन्च कर दिया है, माइस्ट्रो बैच फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जस्ट फॉर 1499, राइट? सो 14,999, that is what you have to pay for MHCT, and that is where the Amicus and Veritas batch has also been launched. जल्दी से अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और जाके डिटेल्स देख लो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? द नेक्स्ट वन इज़ पुअर टाइम मैनेजमेंट. आप मॉक देते वक्त ये सोचते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, 2 घंटे में मॉक पूरा नहीं हो रहा, पेपर में तो मैं कर ही दूंगा. अगर मॉक में पूरा नहीं हो रहा तो पेपर में भी पूरा नहीं होगा. स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन सेक्शन, आप यू आर नॉट फोकसिंग दैट यू हैव टू एलोकेट टाइम फॉर ऑल द 5 sections, and that is the biggest mistake that you are doing. You get only on an average 1 minute per question across 120 questions, right? So you have to allocate all the time for the 5 sections, that what section is strong जिसमें आप कम टाइम लगा सकते हो, कौन सा सेक्शन आपका वीक है जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा. ये सब आपको मॉक प्रैक्टिस से ही पता चलेगा. तो आपको मॉक्स में ये देखना होगा कि आप कितने सेक्शंस पे कितना टाइम लगा रहे हो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं करते हो तो एक्यूरेसी छोड़ो, आपका पेपर ही टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, एंड दैट विल कॉस्ट यू अ बिग टाइम इन योर क्लैट एग्जामिनेशन. प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक्स अंडर स्ट्रिक्ट टाइम कंडीशंस एंड लर्न टू स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन स्ट्रैटेजिकली. आज बता रही हूँ, मोर देन 75 सेकेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे लग रहे हैं, उसको रिव्यू के लिए मार्क करो and move ahead. Mark it for review and move ahead, right? That is something that you have to see for your time management. Then skipping mocks and not reviewing them. अगर आप मॉक्स से डर रहे हो, अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो, तो आपका क्लैट एग्जामिनेशन इस बार नहीं निकलने वाला है. योर मॉक्स टेल्स यू दैट व्हाट इज़ योर वीक सेक्शन. टेकिंग मॉक्स बट नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक्स. मॉक्स दे रहे हो लेकिन उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो. How would you get to know that what is your weak section and how much improvement do you need to make in your preparation journey? That is everything that mocks tells you. You don't improve by giving 50 mocks, you improve by learning from each one. आप चाहे 50 मॉक दे दो, चाहे आप 100 मॉक दे दो, चाहे आप 150 मॉक दे दो, लेकिन जब तक आप उनको एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा that how much you are improving and how much do you need to improve in the other sections, is something that you will cost your dream NLU upon, because till the time you do not understand your mistakes, you will not work upon it, and that will cost you a big time. And that is where you will have to understand that you will have to move ahead with the every mock. You have to review what went wrong, where you spent time and which sections dropped your score. आपके पास पूरी एक नोटबुक होनी चाहिए जिस चीज़ में आप ये रियलाइज़ करो, लिखो फर्स्ट मॉक में इतना स्कोर था, सेकंड में इतना, देन थर्ड में इतना. एवरीथिंग शुड बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? फोकसिंग ओनली ऑन स्ट्रेंथ्स. जो चीज़ आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने से कुछ नहीं होगा. आपको जो सब्जेक्ट्स प्रॉब्लम दे रहे हैं उन पे आप वर्क करो, ताकि स्ट्रॉन्ग सेक्शंस तो आपके स्ट्रॉन्ग रहें ही, एंड जो आपके वीक सेक्शंस हैं वो भी आपकी कमांड बन सकें, एंड यू गेट गुड मार्क्स इन दो सेक्शंस एज वेल. Only practicing the subject you enjoy like legal or English while ignoring the weak areas like quants or logic, that is the biggest mistake that you do, because weak areas ही आपके रैंक को डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो तो है ही, बट अगर वीक एरियाज़ पे आपने काम नहीं किया तो आपकी रैंक ड्रॉप हो सकती है, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी. CLAT is a competitive exam. You cannot afford weak sections. Spend more time improving weaker sections until they reach an average level. आपको इन पे भी weak sections पे भी work करना है, so that you have a good command over those sections and you are gaining at least 80% more accuracy than as you were doing in your mocks in these weak sections also before attempting the D-day of the CLAT examination, right? Last minute legal or static cramming legal maxims, landmark cases or constitutional articles before the examination. That is the biggest mistake, because these confuse you. These things confuse you. आपको क्लैट में ऑलरेडी प्रिंसिपल मिलेगा इन द क्वेश्चन. यू need not to memorize them. You need application. You will get the principle.
यू विल गेट द प्रिंसिपल राइट इन योर क्वेश्चन पेपर. यू नीड टू सी कि आप उस प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करोगे फैक्ट्स पे. यू नीड टू सी दैट हाउ विल यू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स ऑन द फैक्ट्स. यू डोंट हैव टू memorize all the legal maxims, landmark cases just before the examination, because they are going to confuse you. Just understand the concept, see what principle is there and how you will apply it on the facts. Learn a few commonly used legal maxims, but focus mainly on solving principle based legal reasoning passages only. Not building reading habits early. अगर आप रीडिंग स्पीड नहीं बना रहे हो अपनी, तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला है. रीडिंग स्पीड इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ एसिंग द क्लैट एग्जामिनेशन. थिंकिंग आई विल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स लेटर, that is the biggest mistake. CLAT passages are dense, high vocabulary is used, I am telling you this. and वही vocabulary जो वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर्स में से लेते हैं, आपके एडिटोरियल्स में से लेते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी स्टार्टिंग से ही एक हैबिट बनाओ. आपको स्टैमिना बिल्ड करना होगा कि आप हैवी पैसेजेस को पढ़ सको, हैवी वोकेबलरी को आप उस पर वर्क कर सको. दैट इज़ समथिंग दैट आपको उस पर स्ट्रगल नहीं करना है. रीड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और लाइव लॉ डेली एंड प्रैक्टिस समराइजिंग एडिटोरियल्स. मैं आपको बता रही हूँ, न्यूज़पेपर्स को आपको अपना बेस्ट फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा. दैट विल हेल्प यू आउट इन 2 थिंग्स. बेस्ट फ्रेंड जब तक आप न्यूज़पेपर को नहीं बनाओगे, तब तक ना आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, ना आपका जीके करंट अफेयर्स इम्प्रूव होगा. तो न्यूज़पेपर से आपकी 2 चीज़ें होती हैं, आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है एंड योर जीके करंट अफेयर ऑल्सो इम्प्रूव्स इफ़ यू मेक न्यूज़पेपर्स योर बेस्ट फ्रेंड, राइट. अंडर एस्टिमेटिंग द कॉम्पिटिशन. आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हो अपने कंपटीशन को, ये सोच के कि 3000 सीट्स हैं, बट यू डोंट नो दैट देर आर 70 to 80,000 स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर दोज 3000 सीट्स. थिंकिंग आई विल मैनेज लास्ट मिनट प्रेप नहीं होती है. Always the procrastination leads you into a devastating situation. You will never ever be able to get into your dream NLU in the first attempt if you procrastinate. Top NLUs like NLSIU, NALSA have cutoffs of 100+ marks. It takes 6 to 8 months of smart preparation. Smart preparation आपको सब चाहिए for the टॉप NLUs, बिकॉज देर आर टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 कॉलेजेस जो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस हैं जिनको आपको टॉप 3 के लिए यू विल बी नीडिंग 100+ स्कोर, टॉप 5 के लिए यू विल बी नीडिंग 95+ स्कोर एंड फॉर टॉप 10 यू विल बी नीडिंग एटलीस्ट 87+ स्कोर. तो अगर ये मार्क्स आपको गेन करने हैं तो आप ये लास्ट मिनट प्रेप में नहीं कर पाओगे. यू नीड एटलीस्ट 4 to 5 months और इवन 6 to 8 months प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन. यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस ऑन skill building plus mock analysis. These are all the mistakes that I tell every year the students who are appearing for CLAT examination, because they tend to ignore these mistakes. They know that they are doing something wrong, but still they choose to ignore because there's nobody to give them a reality check. But don't worry, Ignite faculty and mentors are there to help you out in every situation. Now if you have any doubts related to the batch or CLAT preparation in general, do let us know in the comment section. Till then, I'll see you in the next video and all the best for your preparation.